कि इस शताब्दी में गांधी जैसा कोई पैदा नहीं हुआ, दुनिया में नहीं पैदा हुआ। तमाम विदेशी पर्यटक आए थे जो गांधी जी के समाधि पर जाना चाहते थे, वो बेचारे नहीं जा सके, वो शायद वापस चले गए। अब इस सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? जिस सरकार के प्रधानमंत्री जी झाड़ू लेकर के एक व्यक्ति के साथ चले जाते, उनके म्यूजियम, उनकी मूर्तियां, उनके विचार को वो दरकिनार रखते हैं। हमारे देश में और गांधी जी के आज 2 अक्टूबर के दिन असहयोग आंदोलन और भूख हड़ताल और प्रदर्शन, ये तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है ना। G20 में इस देश की और इस देश की प्रधानमंत्री को अपनी छवि का भी दिखाना था। अब उनके जो सपने दिखाए थे वो सपने पूरे होते नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए नया सपना दिखाया जा रहा है। गठबंधन तो है, लेकिन गठबंधन स्वार्थों में पक्का नहीं दिखाई दे रहा है। 1977 का प्रयोग, 1989 का प्रयोग, तमाम ऐसे प्रयोग हुए जब लोग इकट्ठा हुए और फिर अलग अलग हो गए। हमेशा अगर आप ही को चुना जाएगा ना तो आप तानाशाह की तरह से व्यवहार करने लगेंगे जनता के साथ। आज भी वही स्थिति है। रोज रोज एक ही तरह का कपड़ा पहन सकते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं। रोज रोज बाल एक ही तरह का रखना चाहेंगे, नहीं रखना चाहते, बदलाव चाहते हैं। जगह पानी स्थिर रहेगा तो वो पानी पीने लायक नहीं रहेगा, सड़ जाएगा। 10 साल के जो उनके वादे थे अगर नहीं पूरे हुए हैं तो निश्चित रूप से उनको बदल देना चाहिए। सर, आपका नाम क्या है? हमारा नाम तो श्यामजी त्रिपाठी है। सर, आज देख रहे हैं कि आज बहुत भीड़ लगी हुई है यहाँ पर राजघाट पर। इतनी भीड़ मैंने पहली बार देखी, इतनी भीड़ कभी होती नहीं है, क्या वजह है? नहीं, हमेशा हर वर्ष होती है। इस वर्ष इसलिए ये भीड़ ज़्यादा दिखाई दे रही है कि कंटिन्यूएशन में लगातार जो है गेट बंद रखे गए। लोगों को जाने समाधि तक जाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। जब यहाँ काफ़ी जब लोग आते गए तो उस अनुसार अगर स्मूथली खोल दिया गया होता फाटक तो गांधी समाधि पर लोग जा करके 2 फूल चढ़ा करके 5 मिनट घूम करके वापस चले आते हैं। तृणमूल कांग्रेस का वो धरना प्रदर्शन जो आया हुआ है बंगाल से, वो ये कह रहे हैं कि हमारे वजह से उन्होंने गेट बंद कर दिया है। ये तो प्रशासन के लोगों को समझना चाहिए था ना कि अगर प्रदर्शन और धरने की बात पहले से घोषित थी तृणमूल कांग्रेस के लोगों की और वो एक उद्देश्य लेकर के यहाँ आए थे तो उस उद्देश्य के लिए उन्होंने परमिशन लिया होगा। अगर परमिशन नहीं लिया तो भी अगर लोकतंत्र में और हमारे देश में और गांधी जी के आज 2 अक्टूबर के दिन असहयोग आंदोलन और भूख हड़ताल और प्रदर्शन, ये तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है ना। प्रतिपक्ष क्या करेगा? यही न करेगा। तो इसके लिए प्रशासन के लोगों ने क्यों व्यवस्था नहीं ऐसी की कि आज भाई गांधी समाधि पर देश की जनता आएगी, लोग दर्शन करने आएंगे, जो गांधी समर्थक हैं वो भी आएंगे। लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, मैंने देखा अभी टिकट राजस्थान से, बंगाल से, पता नहीं कहाँ। हर साल गांधी जी को समाधि पर फूल चढ़ाने के लिए उनसे इंस्पायर लोग, बहुत सारे लोग उनसे प्रेरणा लेकर के निश्चित रूप से आते हैं और आना भी चाहिए। ये हमारे लिए गौरव की बात है जब दुनिया में गांधी पूजे जाते हैं। दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्ष अभी आए थे, आप G20 हुआ था तो स्वयं प्रधानमंत्री अगवानी करके इसी राजघाट पर उनको उनका दर्शन कराने के लिए, उनकी समाधि पर फूल माला देने के लिए। गांधी जैसा व्यक्ति, गांधी जैसा विचारक हमारे देश में नहीं, उनके सिद्धांतों से एक्सपायर होने वाले, प्रेरणा लेने वाले दुनिया के बहुत लाखों लोग हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इस शताब्दी में गांधी जैसा कोई पैदा नहीं हुआ, दुनिया में नहीं पैदा हुआ। तो और दुनिया के तमाम देशों में गांधी की मूर्ति लगी हुई है। गांधी को अच्छा, अभी आप फोन पर बात कर रहे थे कि जो विदेश से लोग आते हैं उनके लिए खोल दिया गया और राजघाट हम हिंदुस्तानी को बंद कर दिया है, क्या वजह है इसकी? ये तो मैं एक उदाहरण दे रहा था। ये अच्छी बात है कि विदेश से लोग आवे। यहाँ मैंने देखा इसी अभी 1 घंटे 1.5 घंटे पहले
तमाम विदेशी पर्यटक आए थे जो गांधी जी के समाधि पर जाना चाहते थे, वो बेचारे नहीं जा सके, वो शायद वापस चले गए। 8-10 लोग थे यहाँ, महिलाएं भी थीं उसमें, पुरुष भी थे, एक आध यंग लोग भी थे। तो वो सारे लोग जो है नौजवान, और ये तो नौजवानों की टोली देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। ये कोई कह रहा था कि मैं 12 बजे से खड़ा हूँ, कोई कह रहा था मैं 2 बजे से खड़ा हूँ। तो मैं भी यहाँ लोगों को देखा, लोगों की भावनाएं देखा कि लोगों में कितना प्रबल इच्छा है गांधी समाधि पर जाने की। तो उस इच्छा के अनुसार मैंने सोचा कि कुछ लोगों से बात किया जाए, मीडिया के लोगों से बात की जाए, सरकारी तंत्र से बात किया जाए। सरकारी तंत्र भी यहाँ जो है वो कर उधर उधर आप म्यूजियम में गए थे? अच्छा, नहीं मैं उधर तो नहीं। तो लोगों ने ये कहा कि आज गांधी जी का जन्मदिन है, तो आज के दिन जो गांधी जी का म्यूजियम है उसके अंदर इतनी गंदगी पड़ी हुई है। अभी सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? जिस सरकार के प्रधानमंत्री जी झाड़ू लेकर के एक व्यक्ति के साथ चले जाते हैं, और देखिए जैसे मालूम पड़ जाता है, अगर देखिए मैं ये लगातार बोल रहा हूँ, तो ये और कोई पढ़े, दोनों में अंतर लोगों को दिखाई दे देगा। उसी तरह से प्रधानमंत्री जी सब चीज पर ध्यान देते हैं, लेकिन जो उनका विरोधी है, जो उनसे थोड़ा असहमति व्यक्त करता है, जिन विचारों से वो ये प्रेरित नहीं होते हैं, दिखावे के लिए प्रेरणा लेते हैं, उनके म्यूजियम, उनकी मूर्तियां, उनके विचार को दरकिनार रखते हैं, उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं। लोग तंत्र में ये अच्छी बात नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि गांधी जी की मूर्ति पे कबूतर ने बीट करके बीट तक साफ नहीं करी है। सफाई तो होनी चाहिए थी। हाँ, ये हमारा भी दायित्व है और ये सरकार का भी दायित्व है। जब G20 में इतनी सफाई हो सकती है, इतना अच्छा खूबसूरत बन सकता है दिल्ली, तो गांधी जी के जन्मदिन पर क्यों नहीं? G20 में इस देश की और इस देश की प्रधानमंत्री को अपनी छवि का भी दिखाना था और होना भी चाहिए था। तो ये करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन आज जो जन्मदिन है गांधी जी का, हाँ, देश के बापू है वो, तो आज भी जहाँ गांधी जी की, जैसे गांधी जी की समाधि यहाँ है, तमाम मूर्तियां भी लगी हैं, वहाँ स्थानीय लोगों को और विशेष करके स्वच्छता अभियान चलाने वाली इस सरकार को, तो निश्चित रूप से इन सारी मूर्तियों का एक बार उनको धुलाई करवा करके, उन पर पेंट पॉलिश साफ सफाई करा करके उस स्थान को ऐसा बनाना चाहिए ताकि कम से कम एक बार तो उनके जन्मदिन पर या उनके पुण्यतिथि पर ऐसा लगे कि भाई ये हमारे हीरो हैं, ये हमारे महान लोग हैं, इनके विचारों से हमें प्रेरणा लेनी है और आगे भारत का भविष्य संवारना है, समाज को एक रखना है। इन सारी चीज़ों का तो ये तो बात। 2024 के बारे में आप क्या बोलेंगे? यार अभी सब चीज़ पूछ लेंगे, 2024 में क्या होगा अभी कहा नहीं जा सकता। इतना मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सकते में है, बहुत ही निराश है, और उसके लिए वो प्रयास कर रही है कि इस निराशा को कैसे दूर करे, क्योंकि जनता निराश है। जनता में भी जो है अब उनके जो सपने दिखाए थे वो सपने पूरे होते नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए नया सपना दिखाया जा रहा है। तो आप गठबंधन पार्टी के बारे में क्या बोलेंगे? अभी गठबंधन वाले कहते हैं कि मैं गठबंधन पक्का हो गया है, लेकिन जो दिखाई देता है वो गठबंधन तो है, लेकिन गठबंधन स्वार्थों में पक्का नहीं दिखाई दे रहा है। अपनी अपनी दबाव बना रहे हैं लोग, अपनी अपनी छोटे छोटे स्वार्थों में दबाव बना करके लोकसभा विधानसभा में अधिक से अधिक भागीदारी चाहते हैं। कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यह बुरी बात है कि इसको फैलाया जाए। जनता तब तक आपको नहीं मानेगी, तब तक आप पर विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि ऐसे प्रयोग पिछले दिनों बहुत हो चुके हैं। 1977 का प्रयोग, 1989 का प्रयोग, तमाम ऐसे प्रयोग हुए जब लोग इकट्ठा हुए और फिर अलग अलग हो गए। वही बात जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए भी है, जो उसका भी यही हाल है। ऐसा नहीं है कि उसमें ऐसे नहीं है, लोग जुड़ते हैं
चले जाते हैं। बहुत सारे जैसे आपको क्या लगता है गठबंधन पार्टी आगे निकल जाएगी या नहीं निकलेगी? ये तो जनता पर निर्भर है और जनता को हमेशा माहौल के हिसाब से लोकतंत्र में हमेशा अगर आप ही को चुना जाएगा ना तो आप तानाशाह की तरह से व्यवहार करने लगेंगे जनता के साथ। आज भी वही स्थिति है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को 10-10 साल 20-20 साल हम अवसर दे देते हैं तो उससे वो समझते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन तो आवश्यक है। गतिशीलता और परिवर्तन विकास की सही दिशा है। अगर आप परिवर्तन नहीं करेंगे, अच्छा ये बताइए, रोज रोज एक ही खाना खा सकते हैं? नहीं खाते हैं। कुछ बदलाव चाहते हैं। रोज रोज एक ही तरह का कपड़ा पहन सकते हैं? कुछ बदलाव चाहते हैं। रोज रोज बाल एक ही तरह का रखना चाहेंगे? नहीं रखना चाहते, बदलाव चाहते हैं। कभी आप अपने शरीर को देखिए, क्या हमेशा बैठे रह सकते हैं? थोड़ा चलते हैं, थोड़ा बैठते हैं, फिर थोड़ा रात को लेट जाते हैं, सो जाते हैं। कोई भी हो तो परिवर्तन तो समाज का, देश का, प्रकृति का, सबका परिवर्तन जो है उसमें होना आवश्यक है। बच्चा है, छोटा है, धीरे धीरे बढ़ेगा, एक समय खत्म हो जाएगा। और उसी तरह से तो परिवर्तन तो आवश्यक है। तो हमें भी अगर एक ही जगह जनता को भी चाहिए कि परिवर्तन, जगह पानी स्थिर रहेगा तो वो पानी पीने लायक नहीं रहेगा, सड़ जाएगा। इसलिए पानी में प्रवाह होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। इसलिए इस सरकार को, जनता को बदलना चाहिए। 2024 में हो गया है। 2024 में जनता को चाहिए कि सरकार बदल दे। निश्चित रूप से सरकार बदल दे। किसी को चुन ले लेकिन इस सरकार को बदल दे। हमें नहीं कह रहे हैं, जिसको जनता भाए, जनता के भावनाओं को या जनता की बातों को कनेक्ट करने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी में थे, मोदी जी में थी। 10 साल उन्होंने किया। अब जनता को निश्चित रूप से 10 साल के जो उनके वादे थे अगर नहीं पूरे हुए हैं तो निश्चित रूप से उनको बदल देना चाहिए। अब नए जो उसके साथ नए लोगों को लाना चाहिए। हो सकता है कि वो कुछ अच्छा और करें। चलिए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कैमरामैन आरिफ के साथ मोहम्मद इम्तियाज रोहतासी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।